बता रहा था आपको जो मतलब धूप लेने के वक्त मतलब विटामिन डी हमारे बॉडी में होता है उसे मतलब प्री विटामिन डी को विटामिन डी में कन्वर्ट करने के लिए जितना ज़्यादा बॉडी एक्सपोज होएगा मतलब होगा सन में उतना अच्छा। तो और इसलिए मैं अपने लेग में भी ज़्यादा से ज़्यादा लेता हूँ। जैसे मैं पीठ पे लेता था ऐसे मैं लेग में भी ज़्यादा से ज़्यादा विटामिन डी लेता हूँ। तो मैंने आपको बताया था 1 घंटा पीठ में, 1 घंटा लेग में और हैंड में तो इनफ होता है। तो अभी मैं जैसे जिम का लेग डे होता है ना, तो मेरे भी विटामिन डी धूप लेने का लेग डे होता है। और बैक पे रोज़ाना लेंगे तो अच्छा है विंटर में। तो अभी मैं बैठा हूँ लेग में विटामिन डी लेने। ये रहा मेरा किताब। तो किताब में पढ़ रहा हूँ और मेरे लेफ़्ट लेग में ना तकलीफ़ हो रहा था बहुत दिनों से। मतलब क्यों तकलीफ़ हो रहा है वो पता नहीं है। जितना ज़्यादा आप पैंट ऊपर करके लेग को एक्सपोज करेंगे उतना अच्छा, ताकि आपको जब हैंड फेस पे लग रहा है लेग में भी ज़्यादा से ज़्यादा लग जाए विटामिन डी। मतलब धूप लग जाएगा तभी तो विटामिन डी मिलेगा ना। तो इधर आपको बताया था ना टूर्नामेंट चल रहा है हमारे इधर। उधर उस तरफ जो मैदान है जो मैं जॉगिंग करने जाता हूँ जहाँ पर रोज़ाना, वहाँ आज क्रिकेट का मैच चल रहा है। तो अभी मैं धूप सेक रहा हूँ पैरों में भी। मैं पैरों में धूप सेकता हूँ क्योंकि पैर का एक्सरसाइज मैं ज़्यादा करता हूँ और इस लेफ़्ट लेग में फुट के ऊपर थोड़ा सा और एंकल में थोड़ा सा मुझे दर्द कर रहा है। इसलिए मैं ज़्यादा दौड़ नहीं पा रहा या फिर मैं स्किपिंग करता हूँ कार्डियो एक्सरसाइज के दौरान, वो भी मुझसे ज़्यादा नहीं हो पा रहा है। मैं करने जा रहा हूँ दर्द कर रहा है बहुत। इसलिए मैं एक 1.5 घंटा रोज़ाना पैर में धूप सेक लेता हूँ, ताकि देखता हूँ इससे कुछ तकलीफ़ कम होता है या फिर नहीं। और 11 तारीख को मेरा एग्ज़ाम भी है, इसलिए ये रहा किताब। और मैं पैर में इसलिए ज़्यादा धूप ले रहा हूँ। पहले 1 घंटा लेता था, अभी 1.5 घंटा कर दिया है 2-3 दिनों से, क्योंकि इस लेफ़्ट लेग में मुझे दर्द हो रहा है अचानक से। पता नहीं क्यों दर्द हो रहा है। आप भी इस तरह से मतलब धूप लेने के वक्त अगर आपको धूप लेने के वक्त अगर आपको तकलीफ़ हो, मतलब कोल्ड कफ हुआ हो, तो आप चेस्ट और बैक में धूप ले सकते हैं। अगर आप खेलते वक्त या फिर दौड़ते वक्त या फिर किसी भी चीज़ करने के वक्त पैर या हाथ में चोट लग जाए तो पैर और हाथ में धूप लीजिए। इससे हालांकि धूप बन ही जाता है, जिस भी हिस्से में धूप लगे या फिर ना लगे, बॉडी में एक्सपोज पार्ट में धूप लगे या फिर ना लगे, विटामिन डी बन ही जाता है। फिर भी मैं बताता हूँ कि पैरों में ज़्यादातर ले, क्योंकि हम पैर में चलते हैं, दौड़ते हैं, खेलते हैं, तो इसलिए पैर का एक्सरसाइज ज़्यादा होता है। तो हड्डी मजबूत होगी, इम्यूनिटी बढ़ेगा और कोल्ड कफ भी दूर ही रहेगा आपसे। तो आप विटामिन डी ले ले। तो मैं कहूँगा कि आप 1:30 से 3 बजे के वक्त का टाइम सबसे अच्छा होता है विंटर में, क्योंकि सुबह हो तो बहुत मच्छर काटते हैं। सुबह आप विटामिन डी लेने जाएंगे 10 बजे के बाद तो मच्छर बहुत काटते हैं। तो इसलिए मैं सलाह दूंगा कि आप दोपहर को लें, नहाने के बाद लें, इससे अच्छा होगा, इससे ही अच्छा होगा। तो इसलिए मैं बैठा हूँ इधर अभी पैरों में धूप सेकने। हालांकि मैं पीठ पे सुबह ले रहा था। सुबह मेरा पीठ का टाइम होता है, क्योंकि पीठ में साबुन मैं रोज़ नहीं लगाता, इसलिए पीठ में लेके मैं छोड़ सकता हूँ। अगर आप किसी भी एक्सपोज पार्ट में, मैं पहले बता रहा था कि एक्सपोज पार्ट में अगर विटामिन डी लेंगे तो उस एक्सपोज पार्ट को आप साबुन से मत धोइए,
तो विटामिन डी एब्जॉर्ब होने में टाइम लग जाएगा। ये रहा कुछ किताब, कुछ क्वेश्चंस, क्योंकि एग्ज़ाम है ना तो मैं पढ़ाई कर रहा था, इसलिए एग्ज़ाम है 11 तारीख को। आप तो ये वीडियो मैं एजुकेशनल पर्पस के लिए बना रहा हूँ। आप इसे, ये रहा सन, ये डायरेक्ट सन में ही आपको विटामिन डी मिलेगा आपको, वो भी मैं बता चुका हूँ। और मैं डॉक्टर नहीं हूँ और मैं सिर्फ एडवाइस दे रहा हूँ। ये वीडियो मैं एजुकेशनल पर्पस के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम रिसर्च में पाया गया है कि 10 में से 7 पुरुषों में विटामिन डी की कमी होती है और महिलाओं में 10 में से 9। वो 1 और 3% जो होता है वो फार्मर्स होते हैं और जो विलेज में रहते हैं उनका विटामिन डी लेवल ठीक रहता है, और जो फील्ड वर्क करते हैं उनका विटामिन डी लेवल ठीक रहता है। हालांकि शहर में बहुत ही कम लोग फील्ड वर्क और बाहर जाते हैं और धूप में बैठते हैं। विंटर में तो देखिए ये नज़दीक ही हमारा एक घर है, कोई धूप में बैठता ही नहीं है। हम इस घर में रहते हैं बहुत सालों से, मैंने कभी देखा ही नहीं किसी को धूप में बैठ के विटामिन डी लेने को। तो उन सभी लोगों का विटामिन डी लो ऐसे ही होगा। तो हम स्मॉल टाउन में रहते हैं तो ऐसे ही सभी का तो विटामिन डी लो होता ही है। तो और बड़े टाउन में तो लोग बाहर निकलते ही नहीं, सिर्फ कामों में निकलते हैं और बॉडी का एक्सपोज पार्ट बहुत ही कम होता है, सिर्फ फेस और हैंड्स। इससे तो पैर पूरा ढका रहता है, तो फेस और हैंड से विटामिन डी मिलेगा ही नहीं आपको पूरा। आप रोज़ाना 2 घंटा बैठेंगे तब भी नहीं मिलेगा। तो सिर्फ लोग जर्नी में जो जितना मिलता है और डायरेक्ट धूप लगेगा तभी मिलेगा आपको।